गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, चैप्टर नंबर 13 सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th का। ठीक है बच्चों ये इसका तीसरा वीडियो है और आज के वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा एक्सरसाइज 13.3। ठीक है बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को ये चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और बच्चों ये मेरा मैथ का वीडियो है। तो चलिए बच्चों आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 13.3 सॉल्व करवाएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.3 चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का। बच्चों इस एक्सरसाइज का जो टॉपिक है हमारा वो है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम वन शेप टू अनदर। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, कुछ नहीं होता इसमें, लेकिन बच्चों जब हम जानेंगे तभी कर पाएंगे। और बच्चों ये जो मैं आपको एक्सरसाइज करवा रहा हूं ये बच्चों सीबीएसई एनसीईआरटी की जो आपकी क्लास 10 की बुक है उसकी मैथमेटिक्स की बुक से जो है ये कंटेंट है उठाया गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर का क्या मतलब है? ठीक है बच्चों, सपोज करिए कि हमारे पास एक स्फेयर है। ठीक है, क्या है? हमारे पास एक स्फेयर है। हमने क्या किया, उसको मेल्ट कर लिया। ठीक है, मेल्ट कर दिया, एक सॉलिड स्फेयर है, मेटल का है, उसको हमने मेल्ट कर लिया। और बच्चों इससे हमने बना दी रॉड। ठीक है, तो बच्चों इस यहां से यहां पे आने में बच्चों क्या हुआ कि हमारा जो है शेप चेंज हो गया। लेकिन एक चीज होती है जो चेंज नहीं होता है बच्चों, वो बच्चों क्या होता है, वो बच्चों यहां पे होता है इसका वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम सेम रहेगा। और बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, मतलब सपोज करिए यहाँ पर रेडियस इसका R1 है और बच्चों रॉड है। रॉड बच्चों सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है, तो रॉड की लेंथ L है और रेडियस उसका R2 है। तो बच्चों इस स्फेयर का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बिल्कुल सेम रहेगा। कैसे दिखाता हूं मैं आपको, जैसे इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई R1 क्यूब। और बच्चों इसका जो वॉल्यूम होगा वो सिलेंडर का होगा, वो होगा बच्चों 2 पाई नहीं, ये होगा बच्चों हमारे पास पाई R स्क्वायर H। ये होता है बच्चों, इसके हिसाब से हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर L। ठीक है बच्चों, अब ये वॉल्यूम पहले था और ये शेप की वजह से वॉल्यूम का फार्मूला ये लगा। लेकिन बच्चों वॉल्यूम दोनों का इक्वल रहेगा, यानी कि 4/3 पाई R1 क्यूब बराबर पाई R2 स्क्वायर L, इतना ये चीज रहेगा। और बच्चों यही इसका टेक्निकल पॉइंट है। अब बच्चों आप सोचोगे कैसे, तो चलिए अब दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे करके समझाता हूं। ठीक है बच्चों, सपोज करिए बच्चों हमारे पास एक फ्लास्क है। फ्लास्क हमारा स्फेरिकल शेप का है और बच्चों देखिए वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है बच्चों, देखिए ये हमारे पास फ्लास्क है इस तरीके से और ये स्फेरिकल शेप है बच्चों इस तरीके से, और इसमें यहां तक इस तरीके से पानी भरा हुआ है। ठीक है, पानी भरा हुआ है। अब बच्चों हमने क्या किया कि हमने जो है एक कंटेनर में इसी फ्लास्क से क्या हुआ, देखिए इसी फ्लास्क से जो है हमने पानी को डाल दिया। ठीक है बच्चों, पानी को इसमें डाल दिया तो जितना पानी इसमें था वो भर गया। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि पानी का शेप चेंज हो गया। यहाँ इस फ्लास्क के शेप में पानी था, यहाँ बच्चों जो है इस फ्लास्क के शेप में पानी आ गया बच्चों। लेकिन एक चीज यहाँ पे कॉमन हुई कि वॉल्यूम इसका और इसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है। मतलब इसका वॉल्यूम और उसका वॉल्यूम बच्चों सेम रहता है, उसके शेप बदलने से वॉल्यूम हमारा चेंज नहीं होता बच्चों। बस इसी पॉइंट पे हम सारा काम करेंगे। अब बच्चों देखिए क्या होता है यहाँ पर। चलिए अब बच्चों बात हम करते हैं आगे की। बच्चों मान लीजिए हम शेप दूसरे हिसाब से चेंज करते हैं। ठीक है, शेप दूसरे हिसाब से चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई हमारे पास एक इस तरीके से बड़ी क्या है ड्रॉप है। ठीक है, क्या है ड्रॉप है और ये ड्रॉप किसकी है, लिक्विड की ड्रॉप है। और बच्चों क्या होता है कि हम इसको फेंकते हैं या किसी पंप से थ्रू करते हैं, तो बच्चों ये लिक्विड की ड्रॉप हमारी छोटे 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 पार्ट्स में हमारी जो है स्प्लिट हो जाती है, खूब ढेर सारे। सपोज करो n स्फेरिकल जो है पार्ट्स में ये जो है हमारी स्प्लिट हो गई। तो बच्चों क्या हुआ, इसका वॉल्यूम
और इसका इन सब का मिलाकर के वॉल्यूम बच्चों बराबर होगा। सपोज करिए इसका वॉल्यूम हमारा है कैपिटल वी और बच्चों इसका एक जो है उसका वॉल्यूम है V1, तो बच्चों इसका V बराबर N इंटू V1 होगा। टोटल वॉल्यूम इसका और टोटल वॉल्यूम इन सारे ड्रॉप्स का वो बराबर होगा। और बच्चों ये जो कंसेप्ट है आपका, ये बच्चों बहुत ही लार्ज स्केल पे यूज होता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा मैथमेटिक्स में तो ऐसे यूज हो रहा है, फिजिक्स में इसका बहुत ब्रॉड यूज है। बच्चों आगे जाके आप लिक्विड पढ़ोगे, सरफेस टेंशन का कंसेप्ट पढ़ोगे, और बच्चों जब आप चार्ज पढ़ोगे सेकेंड ईयर में जाकर के 12th में, वहां पर ये सब हमारा यूज होता है। और बच्चों केमिस्ट्री में भी इसका यूज है, इसलिए इस कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है और इसीलिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरीके से मैंने आपको बेसिक बात बता दी कि हमारा जो है शेप किस तरीके से चेंज होता है। और बच्चों शेप चेंज होने पे सिर्फ शेप चेंज होता है, लेकिन वॉल्यूम ओवरऑल कांस्टेंट रहता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और इसी बात को ध्यान रख करके आपको सारे जो है क्वेश्चंस का जवाब देना होगा। तो चलिए बच्चों अब सीधे आते हैं एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चंस पे। तो देखते हैं कि हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया ए मेटेलिक स्क्वायर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीसेट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैंने अभी आपको जो कंसेप्ट बताया था उसी के ऊपर बच्चों ये हमारा जो है क्वेश्चन है। देखिए ये हमारे पास स्फीयर है, इसका रेडियस है बच्चों 4.2 सेंटीमीटर इस तरीके से, और बच्चों इसको मेल्ट करके इसको एक सिलेंडर का फॉर्म दे दिया जाता है। ठीक है, देखिए इसको इस तरीके से एक सिलेंडर का फॉर्म दे दिया जाता है, और बच्चों जिसका रेडियस है बच्चों 6 सेंटीमीटर और हाइट हमसे पूछी है। ठीक है बच्चों, और मैंने आपको अभी बताया था कि अगर हम शेप चेंज करते हैं तो बच्चों उसका वॉल्यूम टोटल इक्वल रहता है। तो बच्चों इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और बच्चों इसका वॉल्यूम होगा बच्चों हमारे पास पाई R1 स्क्वायर H। ठीक है, अब बच्चों कंसेप्ट के हिसाब से दोनों बराबर होंगे, तो बच्चों हम दोनों को बराबर कर देते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब बराबर पाई R1 स्क्वायर H, ऐसे हो गया। पाई से पाई कट गया, तो बच्चों आ गया 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 बराबर R1 की वैल्यू है बच्चों हमारी 6 और इंटू 6 इंटू H हमें फाइंड आउट करना है। हमारा सिंपल कैलकुलेशन यहाँ होना है। तो बच्चों देखो इसको काटेंगे 3 से तो आ जाएगा 1.4, 6 से कटेगा तो आ जाएगा 0.7, और बच्चों 6 से कटेगा तो ये भी आ जाएगा 0.7। तो बच्चों यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है 4 इंटू 1.4 इंटू 0.7 इंटू 0.7 बराबर H। तो बच्चों H की वैल्यू जो इसको खाली मल्टीप्लाई करना है सिंपल सा, तो आ जाएगा 2.744 सेंटीमीटर, और बच्चों यही इसका आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। बच्चों देखिए ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन में क्या कहा गया देखिए, मेटेलिक स्क्वायर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर 8 centimeter and 10 centimeter respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. बच्चों हमारे पास 3 स्फीयर हैं। ठीक है, एक ये है बच्चों, दूसरा ये है और तीसरा ये है। इसका रेडियस R1 सपोज करते हैं ये है 6 सेंटीमीटर, इसका रेडियस R2 सपोज करते हैं ये है बच्चों 8 सेंटीमीटर, और बच्चों इसका रेडियस R3 सपोज करते हैं ये है बच्चों 10 सेंटीमीटर। इन तीनों को मेल्ट कर दिया जाता है और बच्चों मिला दिया जाता है, उसके बाद एक बड़ा सा स्फीयर बनता है। ठीक है, और इसका रेडियस सपोज करते हैं R सेंटीमीटर, और ये हमको निकालना है। ठीक है बच्चों, ये हमको निकालना है। तो बच्चों देखिए कैसे निकलेगा। मैंने आपको बताया कि अगर कोई चीज मेल्ट करके रीफॉर्म की जाती है तो बच्चों उसका वॉल्यूम और रीफॉर्म होने वाले का वॉल्यूम बिल्कुल बराबर रहता है। तो चलिए इसको करते हैं। तो बच्चों इसका वॉल्यूम बच्चों होगा 4/3 पाई R1 क्यूब, बच्चों इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई R2 क्यूब, बच्चों इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई R3 क्यूब, और बच्चों जो नया बनेगा उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई R क्यूब। बच्चों इन तीनों का सम जो है इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो चलिए ये कर देते हैं। तो 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब बराबर बच्चों 4/3
पाई आर क्यूब। देखिए ये हो जाएगा बच्चों, इधर से हम 4/3 पाई पाई कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, इस तरीके से बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसे हो गया बच्चों। देखिए ये गया कट, ये गया कट, तो बच्चों यहाँ पर आया R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब बराबर R क्यूब। बच्चों देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे R1 R2 R3 की वैल्यू हमको पता है तो हम रखते हैं। तो बच्चों ये हो गया 6 क्यूब प्लस बच्चों ये आया 8 क्यूब प्लस बच्चों हो गया 10 क्यूब बराबर बच्चों ये आ गया R क्यूब। बच्चों ये हो जाएगा हमारा 216, ये हो जाएगा 512 और ये हो जाएगा बच्चों पूरा पूरा 1000, ये हो गया R क्यूब। तो बच्चों R क्यूब हो जाएगा हमारा 1728 और यानी कि R हो जाएगा बच्चों 12 सेंटीमीटर। हमको क्यूब और क्यूब रूट याद होना चाहिए तभी हम जल्दी कर पाएंगे। तो बच्चों जो नया स्फीयर बनेगा उसका रेडियस होगा 12 सेंटीमीटर और बच्चों यही इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करवाने से पहले मैं आपसे एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं, वो ये कि इस चैनल पे आपके लिए क्या क्या स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, बच्चों देखिए बच्चों इस चैनल पर बच्चों आपको मिलेगा 9th 10th 11th 12th का बच्चों CBSE NCERT का जो है पूरा का पूरा जो है मैथ का जो आपका सोल्यूशन है वो अवेलेबल होगा। आप देख सकते हैं इसको अपनी नीड के हिसाब से। इसके साथ ही बच्चों एक बहुत ही प्यारी बुक है मैथमेटिक्स की जो मुझे बहुत पसंद है और मैं इस बुक का फैन हूं, वो है बच्चों RD शर्मा जी की बुक। ठीक है, RD शर्मा जी की बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन 9th 10th 11th 12th का भी आपको इसी चैनल पे मिलेगा। और बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट और मजेदार पार्ट है इस चैनल का वो है बच्चों 11th एंड 12th की फिजिक्स, ठीक है, एंड केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का सॉल्यूशन विद कंसेप्ट। और बच्चों इसको मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिजिक्स केमिस्ट्री 11th 12th में। बच्चों इसको मैंने इस हिसाब से डिजाइन किया है कि आप चाहे CBSE में पढ़ते हो चाहे SCSE में पढ़ते हो या बच्चों साथ में आप IIT नीट की तैयारी कर रहे हो तो भी इसका कंटेंट आपके काम आएगा। ठीक है बच्चों, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के एक बार देख लें कि बच्चों इस चैनल पे आपके लिए क्या क्या स्टडी मटेरियल अवेलेबल है और क्या कंडीशन है। ठीक है, फिर बच्चों वो आपको हेल्प करेगा। चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है कि ये 20 मीटर डीप वेल with diameter 7 meter is dug and the earth from the digging is evenly spread out to form a platform of 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. ठीक है बच्चों, ये कह क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर बच्चों एक इस तरीके से कुआं खोदा गया। ठीक है, यहाँ पे कुआं खोदा गया जिसकी डेप्थ है बच्चों 20 मीटर और बच्चों डायामीटर है 7 मीटर। और बच्चों जो इससे मिट्टी निकली तो उस मिट्टी से बच्चों जो है एक जो है प्लेटफॉर्म बनाया गया इस तरीके से। ठीक है, एक उस मिट्टी से बच्चों एक प्लेटफॉर्म इस तरीके से बनाया गया। ठीक है बच्चों, और इस प्लेटफॉर्म का जो हमारी लेंथ है वो थी 22 मीटर और बच्चों जो है ये इधर इसकी ब्रेड्थ थी वो थी 14 मीटर। तो बच्चों हाइट क्या है ये हमें निकालनी है। बच्चों इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, बात वही है जो मिट्टी इसके अंदर पड़ी थी उसको रीशेप कर दिया गया। रीशेप करने में क्या होता है, वॉल्यूम हमारा सेम रहता है। तो बच्चों वॉल्यूम इसका क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा वो होगा L इंटू बी इंटू एच और इसका वॉल्यूम होगा बच्चों वो होगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है, ये दोनों वॉल्यूम बराबर होंगे। तो चलिए बच्चों दोनों को हम बराबर कर देते हैं। तो देखिए हो गया पाई आर स्क्वायर एच बराबर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच बच्चों यहाँ पे होगा हमारा L इंटू बी इंटू कैपिटल एच। कैपिटल एच बच्चों इसका हाइट ले लेते हैं। ठीक है, ये एच और ये चला गया। चलिए बच्चों इसको देखते हैं। तो पाई की वैल्यू हो गई बच्चों 22/7। आर की वैल्यू बच्चों यहाँ पर है हमारी, देखिए ये डायमीटर दिया हो तो ये हो जाएगी बच्चों हमारे पास 7/2 इंटू 7/2 और एच डेप्थ होगी इसकी तो बच्चों वो है हमारी 20 मीटर। अब एल है बच्चों यहाँ पे 22, देखिए लिखा हुआ है
बी है बच्चों 14 मीटर और एच हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों 22 से 22 गया, 7 से 7 गया, ठीक है बच्चों। और देखिए यहाँ पर देखिए ये हमारा इस तरीके से, चलिए आगे करते हैं। अच्छा ठीक है, तो बच्चों देखिए अब यहाँ पर जो आ रहा है उसको हम काट पीट के बराबर करते हैं। तो देखिए एच बराबर क्या आया, इधर बचा 7, इधर बचा 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 14। देखिए ऐसे आ गया बच्चों। देखिए ये कटा, ये आया बच्चों हमारा पास 2, 2 से कटा आया 10, 10 से कटा आया 5, इससे कटेगा आएगा 2.5। तो बच्चों h बराबर हो गया हमारे पास 2.5 मीटर। बच्चों इतना ऊंचा प्लेटफॉर्म ये बनेगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से देखिए बच्चों एक सिंपल क्वेश्चन और कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन क्या है देखिए, ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप, the earth taken out from it has been spread evenly around the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of embankment. ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों क्या होता है यहां पर बच्चों, एक यहां पर इस तरीके से वेल को जो है खोदा गया है, ठीक है। और बच्चों इससे जो मिट्टी निकली है उससे क्या होता है, इसके चारों तरफ एक एम्बार्कमेंट बनाया गया है, ठीक है। वो किस शेप का था बच्चों, देखिए इस शेप का हमारे पास कुछ इस टाइप का यहाँ पे एम्बार्कमेंट है और इसके बीच में यहाँ पर वेल है जो कि नीचे गया हुआ है। इस टाइप का जो है ऑब्जेक्ट बनाया गया है, ठीक है बच्चों। तो जो मिट्टी निकली उससे बनाया गया। अब बच्चों देखिए कि पूछा है कि ये जो है हमारा 4 मीटर इसकी जो है विड्थ है और बच्चों जो है इसकी हाइट हमें बतानी कि कितना ऊंचा होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसको करते हैं। तो बच्चों इसका टॉप व्यू बनाता हूं। तो देखिए टॉप व्यू इसका ऐसा दिखेगा, ये हो गया, ये अंदर हो गया वेल, ठीक है बच्चों। ये देखिए ये हमारा 4 मीटर है, ठीक है। और बच्चों ये हमारा यहां से इसका जो रेडियस होगा वो होगा बच्चों 3/2, ठीक है। इसको भी देखिए, इसको भी देखिए, दोनों को ये ऊपर से देखने पे ऐसा दिखेगा और साइड से देखने पे ऐसा दिखेगा जिसे बनाया है बच्चों। और जो हमारा ये इसको डग किया गया है, इसकी जो डेप्थ है वो है बच्चों हमारी 14 मीटर सॉरी। और जो डायमीटर है इसका वो है 3 मीटर, यानी रेडियस हो गया 3/2 मीटर। अब बच्चों जो इससे मिट्टी निकलेगी उससे ये बना है, तो इसका वॉल्यूम, जो मिट्टी निकली उसका वॉल्यूम और जो ये बना है इसका वॉल्यूम दोनों बराबर होगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों इसका वॉल्यूम होगा बच्चों, आप इस तरीके से मान के चलिए, वो होगा पाई आर स्क्वायर और बच्चों ये होगा हमारे पास कैपिटल एच। ये मान के चलिए ये निकली हुई मिट्टी का वॉल्यूम है। इसमें बच्चों वॉल्यूम देखिए किस तरीके से निकलेंगे बच्चों। यहां पर भी देखिए एक सिलेंडर बन रहा है जिसका रेडियस है और एक छोटा सिलेंडर अंदर बन रहा है जो खाली है। तो बच्चों यहां पर देखिए वॉल्यूम ऑफ इम्बार्कमेंट वो बच्चों होगा हमारे पास पाई R2 स्क्वायर H2 माइनस, नहीं, पाई R2 स्क्वायर H माइनस पाई R1 स्क्वायर H। वो कैसे, मतलब बच्चों देखिए ये हमने यहां से यहां तक का जो लिया, इसको लिया हमने R2 और R2 की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 4 मीटर ये है और बच्चों 1.5 मीटर ये है। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 5.5 मीटर और R1 अंदर का हुआ जिसकी वैल्यू है हमारे पास जो है 3/2 मीटर। इस तरीके से, या बच्चों हम कहें कि 1.5 मीटर, इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये हो गया बच्चों, मतलब बाहर वाले में से अंदर वाला घटाएंगे तो जो इसकी विड्थ का ऐसे सर्कुलर होगा वो हमको मिल जाएगा। वो बच्चों यहाँ पे आ गया। तो बच्चों देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी पाई HR2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ऐसे हो गया। ये बच्चों वो वॉल्यूम है जो मिट्टी इसके अंदर से निकली, उसको चारों तरफ हमने एक शेप दे करके बता दिया। अब बच्चों ये वॉल्यूम और निकली हुई मिट्टी का वॉल्यूम दोनों बराबर होगा, तो बच्चों हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा, पाई HR2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर H। अब बच्चों ये देखिए ये कट इस तरीके से। अब वैल्यूज हम पुट करेंगे, ये वाला H हमको फाइंड आउट करना है। R2 की वैल्यू है 5.5 माइनस R1 की वैल्यू है 1.5, इसका स्क्वायर ऐसे आएगा बच्चों। और बच्चों R स्क्वायर, R हमारा है 3/2,
तो बच्चों हम 3/2 ऐसे रख देते हैं और h की वैल्यू है 14। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये आएगा 30.25 माइनस ये आएगा 2.25। ठीक है बच्चों, और ये हो गया बच्चों 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14 ऐसे लिखेंगे अभी। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों जब हम घटाएंगे इसको तो h इंटू 28 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर ये जो आएगा ये आएगा 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14। तो बच्चों ये देखिए कट के आ गया 2। तो बच्चों h बराबर आ गया 9.9 डिवाइडेड बाई 8 और h की वैल्यू आएगी 1.125 मीटर। यही बच्चों इसका आंसर होगा। ठीक है, ये पिक्चर आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, इसमें लगने वाले फॉर्मूले भी आपको पता लगने चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन बहुत इजीली होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या चीज पूछी गई है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 centimeter and height 5 centimeters is filled with the ice cream. The ice cream is to be filled into the cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with the ice cream. ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन में है ये बच्चों, एक हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप की बकेट है। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल शेप की बकेट है बच्चों। देखिए क्या है, इसका डायामीटर है बच्चों 12 सेंटीमीटर और बच्चों जो इसकी हाइट है वो है बच्चों 15 सेंटीमीटर। और इसमें बच्चों आइसक्रीम भरी है पूरी, और आइसक्रीम स्कूप से निकाल करके बच्चों कोन में लगा रहे हैं। तो कोन में जब लगाया जाता है आइसक्रीम को तो बच्चों कोन इस तरीके से होता है। तो बच्चों देखिए कोन के ऊपर बच्चों इस तरीके से आइसक्रीम हमारी आएगी। तो बच्चों ये कोनिकल शेप है, ऊपर हमारा जो है सेमी स्फेरिकल शेप है। ठीक है, तो इसको भर दिया जाता है। तो बच्चों क्या होता है, इसकी जो हमारी डेप्थ है या हाइट कह लें इसकी, वो बच्चों है हमारी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी है 12 सेंटीमीटर इस तरीके से। और बच्चों जो इसका रेडियस है हमारा वो है बच्चों 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये रेडियस है इसका आर जो है वो है 3 सेंटीमीटर। यहां पर देख लीजिए इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो एक डिब्बे में हमारे आइसक्रीम है जिसको हम इस शेप में निकाल करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये पूछा गया है कि इस डिब्बे में से आइसक्रीम निकाल के इसमें भरेंगे तो ऐसे कितने कोन्स हम भर सकते हैं, ये बच्चों पूछा गया है। तो बच्चों इसका जो हमारा होगा आंसर होगा वो ये होगा, नंबर ऑफ कोन्स दैट कैन बी फिल्ड is equal to वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसमें हमारा आइसक्रीम फिल है, और बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिंगल कोन, वॉल्यूम ऑफ सिंगल कोन। ये बच्चों इस तरीके से हमारे पास है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। तो बच्चों निकालिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बच्चों हमने निकाला तो बच्चों देखिए आएगा वो हमारा आएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो बच्चों पाई को हम यहाँ पे वैल्यू नहीं रखेंगे, आर की वैल्यू बच्चों वहां है 6, तो 6 इंटू 6 और एच है हमारा 15 बच्चों। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब बच्चों वॉल्यूम ऑफ कोन फिल्ड विद आइसक्रीम। ठीक है आइसक्रीम ये हो गया। अब बच्चों आइसक्रीम में क्या है, नीचे कोन का वॉल्यूम आएगा, ऊपर सेमी स्फेयर का वॉल्यूम आएगा। तो बच्चों ये कुछ इस तरीके से होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आर को हम बदल लें, R1 H1 कर दें क्योंकि ये अलग है वो अलग है H1, प्लस बच्चों 2/3 पाई R1 क्यूब। देखिए इस तरीके से हो जाएगा। तो बच्चों इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें से 1/3 पाई R1 स्क्वायर बच्चों ये हमारा आ जाएगा कॉमन, और अंदर आएगा H1 प्लस 2R1। देखिए इस तरीके से ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमने इसको यहाँ पे लिख लिया, इसकी वैल्यूज लिख देते हैं। तो बच्चों वैल्यूज जो आई हमारी वो आई 1/3 पाई, और R1 है बच्चों यहाँ 3, तो 3 इंटू 3। H1 की वैल्यू है बच्चों 12 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस 2 इंटू 3। देखिए इस तरीके से हो गया।
तो बच्चों जो आ रहा है इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो 1/3 इंटू पाई इंटू 3 से 3 देखिए कट गया हमारा, इसको खत्म करो कहानी इसकी है, ये बच्चों कहानी इसकी खत्म ही कर दो। तो बच्चों ये आ गया पाई इंटू 3 और इंटू 18, देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सिलेंडर ये हुआ, इसको हम इस फार्मूले में रखते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सिलेंडर जो हो रहा है उसको हम पहले यहाँ लिख लें, वो हो गया पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 15, ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये जो फार्मूला हमने बनाया था इसमें रखते हैं, तो पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 15 डिवाइडेड बाई ये आ रहा है बच्चों, ये आ गया पाई इंटू 3 इंटू 18, देखिए इस तरीके से आ गया। बच्चों देखिए पाई से पाई कटा, 6 से कटा 18, नीचे आया 3 से कटा ये आया 2, ये कटा आया 5, तो बच्चों यहाँ आ गई बच्चों 10, आंसर 10 आ गया। तो बच्चों हम एक डिब्बे से बच्चों 10 कोन इस शेप के भर सकते हैं और यही बच्चों इसका आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस लॉजिक लगना है, कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए, आंसर आपके हाथ में होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड द थिकनेस ऑफ 2 mm मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबाइड ऑफ डायमेंशन 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पे देखिए इस तरीके से कॉइन्स हैं, खूब ढेर सारे कॉइन्स हैं और इसको बच्चों हम मेल्ट कर देते हैं। मेल्ट करने के बाद जो हम बनाते हैं वो बच्चों देखिए इस तरीके से एक क्यूबाइड बनाते हैं। ठीक है, क्यूबाइड बनाते हैं बच्चों, ये देखिए क्यूबाइड काफी बड़ा है और बच्चों सिक्के हमारे छोटे छोटे से हैं। तो बच्चों ये पूछा गया है कि इस तरीके के हम कितने सिक्के जो हैं वो जो है मेल्ट करें कि इतना बड़ा क्यूबाइड बन जाए। तो बच्चों यहां पर देखिए क्या आएगा, सपोज कर लीजिए कि यहां पे आता है n, हमने कॉइन्स हमने मेल्ट कर दिए, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन। ठीक है बच्चों, क्या होगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड के बराबर। बस बच्चों यहीं से हमारा n निकल आएगा। तो चलिए बच्चों हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो n हमने ले लिया, वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन क्या होगा, वो होगा बच्चों पाई r स्क्वायर h, ये हो जाएगा बच्चों। और जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा L इंटू बी इंटू हाइट है बच्चों, तो h यहां पर ना लेकर के इसको लिखते हैं h1। ठीक है बच्चों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये बच्चों देखिए हुआ n इंटू पाई की वैल्यू है बच्चों 22.7 और r देखिए हमको यहाँ पे डायमीटर दे रखा है 1.75 जो है वो हमारा डायमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा डायमीटर बाई 2, यानी हो जाएगा 1.75 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों यहां पर हमने लिखा 1.75 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.75 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एच की वैल्यू है बच्चों 2 mm, तो बच्चों इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे और बच्चों इधर आएगा हमारा 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने में देखिए क्या होता है, इससे काटेंगे ये आएगा 4, ठीक है 2 से 2 कट गया और बच्चों जो कट पिट रहा है चलिए बाद में आराम से काटेंगे, हम यहाँ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो बच्चों देखिए 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 10, देखिए ये तीनों उधर पहुंच गए डिवाइडेड बाई, इधर बचा हमारे पास 22 और बच्चों इधर बचा हमारे पास 1.75, इतना ही हमारे पास मटेरियल बच रहा है। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए इससे काटेंगे तो ये आएगा 2, इससे काटेंगे ये आएगा बच्चों हमारे पास 4, 4 से कटा 4, तो बच्चों हमारे पास जो बचा वो बचा 10 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10, n आ गया, तो n इजकल टू आ गया बच्चों 400 कॉइन्स। तो बच्चों हमारे जो है 400 कॉइन अगर हम मेल्ट करेंगे तब हमारा दिए गए डायमेंशंस के हिसाब से हमारा क्यूबाइड बनेगा। बच्चों इस सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों हमारा कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है, इट सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद ए रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद द सैंड। This bucket is embedded on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. ठीक है बच्चों,
बच्चों देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है, यहाँ पर बता रहा है कि हमारे पास एक इस तरीके से सिलेंड्रिकल बकेट है जिसके अंदर बच्चों हमारी फुल्ली जो है सैंड भरी हुई है, ठीक है। और बच्चों इसका रेडियस जो है वो है बच्चों 18 सेंटीमीटर और हाइट यहां से लेकर के यहां तक की है जो वो बच्चों पूरी की पूरी है हमारी जो है 32 सेंटीमीटर। इसके अंदर सैंड भरी है। बच्चों हम क्या करते हैं, सैंड को पलट देते हैं और उससे बच्चों इस तरीके से एक बनाते हैं कोनिकल हीप, ठीक है। ये कोनिकल हीप हमने बना दिया, हम समुद्र के किनारे बीच के ऊपर खेल रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो बच्चों ये बात कही गई है कि हमारा जो हीप है इसका जो है हाइट है वो 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बच्चों इसकी रेडियस हमें निकालनी है और स्लैंट हाइट निकालनी है कि हमारी क्या होगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर वही बात कंसेप्ट लगेगा। कंसेप्ट क्या लगेगा कि इसका वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, इसका वॉल्यूम होगा बच्चों पाई आर स्क्वायर एच और इसका वॉल्यूम होगा बच्चों 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहां पर हमने इसके अंदर भरी हुई बालू को पलट दिया है, उसी से बनाया, तो जो इसका वॉल्यूम होगा वो इसका वॉल्यूम होगा, दोनों वॉल्यूम बराबर होंगे। अब बच्चों यहाँ पे R की वैल्यू है 18 सेंटीमीटर, H की वैल्यू है बच्चों हमारी 32 सेंटीमीटर और बच्चों यहाँ पर R1 की वैल्यू है बच्चों हमें निकालनी है और H1 की वैल्यू है बच्चों 24 सेंटीमीटर। देखिए इस तरीके से। अब बच्चों कंसेप्ट के हिसाब से हमारा क्या होगा, कंसेप्ट के हिसाब से होगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 बराबर पाई R स्क्वायर H, ठीक। अब देखिए बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए पाई से पाई कट गया और ये आया 1/3 और ये R1 की वैल्यू बच्चों यहाँ पे कितनी है ये हमें निकालनी है और H1 की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर R1 स्क्वायर बराबर R स्क्वायर है हमारा 18 इंटू 18 और H की वैल्यू है 32। सिंपल सी बात, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर इजकल टू 18 इंटू 18 इंटू 32 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 24। देखिए ये आ गया इस तरीके से। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, ये कटा यहाँ पे आया 8, 8 से कटा ये आया 4, तो बच्चों R1 स्क्वायर आ गया बच्चों 18 इंटू 18 इंटू 4, तो R1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 18 इंटू 2 और बराबर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। ये बच्चों हमारा आ गया आंसर, ठीक है बच्चों। ये पहला आंसर है R1। देखिए हमें फाइंड द लिखा है फाइंड द रेडियस, रेडियस आ गया एंड द स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या होता है, ये L होता है। तो बच्चों इसमें पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे L स्क्वायर इजकल टू R1 स्क्वायर प्लस H1 स्क्वायर। R1 आया है 36 तो 36 स्क्वायर प्लस बच्चों ये हमारे पास आएगा H1 की वैल्यू है 24 स्क्वायर। बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास 1296 और बच्चों ये हो जाएगा पाई 76। बच्चों ये हमारे पास ओवरऑल क्या आएगा, ये हमारे पास जो ओवरऑल आएगा इसको जोड़ते हैं तो ये हमारा आ रहा है 6 6 12 और 7 9 16 1 17 और 17 1 18, ये 1872 आ रहा है L स्क्वायर। तो L की वैल्यू बच्चों इसका जब अंडर रूट लेंगे तो आएगा 12 सॉरी इसका अंडर रूट आएगा वो आएगा 12 रूट 13 सेंटीमीटर। ये बच्चों इसकी स्लैंट हाइट होगी, ठीक है। कैलकुलेशन आपको अपनी फास्ट करनी पड़ेगी, इंप्रूव करनी पड़ेगी। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखें ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में है वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एरिया इट विल इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों इस तरीके से हमारे पास एक कैनाल है, देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से कैनाल हमारी जा रही है, ठीक है। कैनाल ये है हमारी, इस तरीके से कैनाल हमारी जा रही है अंदर की ओर, ठीक है। और इसमें पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है, वाटर फ्लो हो रहा है बच्चों। इसकी जो हाइट है बच्चों, इस तरीके से ना बना करके इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो बच्चों है हमारी 1.5 या डेप्थ कर ले, और बच्चों ये यहाँ पे 6 मीटर वाइड है, और बच्चों यहां से 10 किलोमीटर पर आवर के फ्लो से ये बच्चों पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों हम यहां पे निकालेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन 1 आवर। 1 आवर में बच्चों कितना होगा, तो बच्चों का 6, ठीक है। वो देखिए क्या होगा, हमारे पास होगा
L इंटू बी इंटू एच, मतलब क्या होगा, L लेंथ हो गई हमारी, देखिए 10 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर को बच्चों हम मीटर में बदल देंगे, तो इसको 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है। ब्रेड्थ है बच्चों हमारी 6, और ये है बच्चों हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। तो बच्चों हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 90,000, ठीक है, मीटर क्यूब पर आवर, ये आ गया। तो बच्चों 90,000 मीटर क्यूब पर आवर जो है बच्चों हमारा वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहां से ये हमारा कैलकुलेट होकर आया। अब बच्चों यहां पर जो चीज हमसे पूछी गई वो पूछी गई कि 30 मिनट्स में हमारा ये कितना एरिया इरिगेट कर देगा यदि हमको 8 सेंटीमीटर जो है हाइट का वाटर स्टैंडिंग में चाहिए, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों हमने यहां पर सपोज किया कि ये देखिए 8 सेंटीमीटर का जो हाइट का वाटर है ये स्टैंडिंग हो गया, यानी कि बच्चों ये हो गया 8 सेंटीमीटर इस तरीके से, ठीक है। और अब बच्चों देखिए यहां पर ये देखिए ये इस तरीके से आया, ठीक है, ये इस तरीके से आया, इतना एरिया ये जो है इरिगेट कर देता है, सपोज हमने कर लिया। तो बच्चों इसका भी एक वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम होगा बच्चों वो होगा एरिया इंटू हाइट, ठीक है, एरिया इंटू हाइट। तो बच्चों ये वॉल्यूम और 30 मिनट में जो है वाटर फ्लो होता है उसका वॉल्यूम दोनों इक्वल होगा। तो बच्चों 1 घंटे में जो हमारा वाटर फ्लो हो रहा है वो इतना है, ठीक है। तो बच्चों देखिए क्या होगा, यहां पे लिखिए वाटर फ्लोन इन 30 मिनट, ठीक है। वो बच्चों क्या होगा, वो बच्चों होगा 90,000 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आ जाएगा हमारा 45,000 मीटर क्यूब। इतना पानी हमारा जो है आधे घंटे में फ्लो हो जाएगा। और बच्चों ये जो होगा हमारे पास क्या होगा, एरिया, सॉरी, ठीक है, वॉल्यूम of water used in irrigation is equal to volume of water flown in 30 मिनट। ये देखिए इस तरीके से आ गया। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ वाटर जो इरिगेशन में हमारा यूज हो रहा है वो बच्चों होगा हमारा इसका एरिया इंटू हाइट, ठीक है। और ये बच्चों होगा वॉल्यूम ऑफ फ्लोन इन 30 मिनट, वो होगा बच्चों हमारा 45,000। इस तरीके से देखिए आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों एरिया हमें निकालना है, हाइट हमको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है बच्चों, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो इसको बच्चों 100 से डिवाइड कर देंगे और ये हो जाएगा 45,000। तो बच्चों एरिया हो जाएगा हमारा 45,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8, और बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 56,500 मीटर क्यूब, ठीक है बच्चों, मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना जो है ये एरिया इरिगेट कर देगा बच्चों आधे घंटे में। तो बच्चों ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ 8 नंबर। और बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में है ए फार्मर कनेक्ट्स ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनाल इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through a pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank be filled? ठीक है बच्चों, बच्चों देखिए क्या हुआ यहाँ पर देखिए क्या है कि एक हमारे पास टैंक है, ठीक है। देखिए इस तरीके से एक टैंक है और इस टैंक का जो डायमेंशन है बच्चों वो है बच्चों, इसका डायामीटर है वो है 10 मीटर, ठीक है। डायामीटर है इसका बच्चों 10 मीटर और हाइट जो हमने थोड़ी ज्यादा बना दी, हाइट है बच्चों इसकी 2 मीटर, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखिए क्या होता है कि यहां से एक पाइप के थ्रू, इस पाइप के थ्रू इसमें पानी यहाँ पे इस तरीके से गिर रहा है, ठीक है, पानी आके भर रहा है यहाँ पे, धीरे धीरे भर रहा है, ठीक है, इसको फुल भरना है। अब बच्चों क्या है कि इसका जो पाइप का डाया है वो डाया बच्चों है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, डाया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। और इसमें जो हमारा फ्लो है, फ्लो में पाइप में जो फ्लो से आ रहा है पानी वो है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों।
तो बच्चों यहाँ पे ये पूछा गया है कि ये टैंक हमारा कितनी देर में भर जाएगा, ये टैंक हमारा कितनी देर में भर जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये यहाँ पर बात कही गई है। तो देखिए बच्चों क्या होता है यहाँ पर देखिए, ठीक है बच्चों देखिए यहाँ पर आएगा टाइम रिक्वायर्ड टू fill the tank completely। ठीक है, completely सपोज करिए t है, तो बच्चों ये देखिए क्या होगा, ये बच्चों t हम निकालेंगे, t सेकंड में हम निकाल रहे हैं बच्चों। तो देखिए क्या होगा, यहां पर होगा वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फ्लो कमिंग फ्रॉम पाइप। ठीक है बच्चों, ये देखो हमें करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालते हैं। तो देखिए बच्चों हमारा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक बच्चों होगा, ये बच्चों होगा हमारा, ठीक है वॉल्यूम ऑफ टैंक होगा, वो होगा बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए बच्चों क्या होगा, पाई को हम पाई रहने देते हैं क्योंकि ये कट जाएगा। आर की वैल्यू है बच्चों यहाँ डाया 10 है, तो ये बच्चों 5 हो गया, 5 इंटू 5, और ये हो गया बच्चों इस तरीके से। तो बच्चों इसको हम जो है मल्टीप्लाई करें, या छोड़िए ऐसे मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे, चलिए इसको करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक जो हो गया, वॉल्यूम ऑफ टैंक वो हो गया पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, देखिए इस तरीके से ही आ गया। अब बच्चों क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ कमिंग फ्रॉम पाइप। ठीक है बच्चों, रेट ऑफ फ्लो बच्चों किस तरीके से, देखिए पाइप क्या होता है, एक तरीके से एक सिलेंडर ही होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस फ्लो रेट देखिए क्या है, फ्लो रेट जो हमको दे रखा है, फ्लो रेट जो क्वेश्चन में दे रखा है वो है बच्चों हमारा 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, इसको बच्चों हम क्या करते हैं, इसको हम बदल देते हैं मीटर पर सेकंड में। तो बच्चों मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इसको 5 इंटू 18 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ये बच्चों आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो बच्चों ये कट गया, ये आया 6, तो बच्चों हो गया 5/6 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग, ठीक है वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग पर सेकंड। ठीक है, एक सेकंड में कितना वॉल्यूम पानी का आ रहा है उसको देखिए पर सेकंड, वो देखिए बच्चों क्या है, वो होगा बच्चों हमारा पाई आर स्क्वायर एच। और एच बच्चों यहां पर लेंथ होगी, जैसे लिखा है 5/6 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 5/6 मीटर चलता है। तो बच्चों समझिए 5/6 मीटर ये हुआ, जैसे ये पाइप है बच्चों इस तरीके से। तो बच्चों देखिए इसका एक रेडियस है और ये इसकी लेंथ हो जाएगी 5/6, तो एक सेकंड में इतना वॉल्यूम हो जाएगा जो कि हमारा सिलेंड्रिकल वॉल्यूम होगा। तो बच्चों उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो बच्चों अब देखिए क्या होगा, पाई को पाई लिखा आर, देखिए यहाँ पे डाया हमारा देखा 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इसको बदलते हैं, हम इसको बदलते हैं मीटर में। तो हम बच्चों 10 हो गया रेडियस डिवाइडेड बाई 100, ये देखिए मीटर में 10 हो गया रेडियस डिवाइडेड बाई 100 इंटू एच हो गया बच्चों हमारा 5/6। ठीक है, इस तरीके से बच्चों ये आ गया हमारा। तो ये बच्चों हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग पर सेकंड, यानी हो गया रेट ऑफ फ्लो कमिंग फ्रॉम पाइप, यही बच्चों हो गया हमारा। ठीक है, तो बच्चों यहां पर लिख लीजिए रेट ऑफ फ्लो कमिंग फ्रॉम पाइप। ठीक है बच्चों, देखिए क्या होगा, वो होगा पाई इंटू 1/10 इंटू 1/10 इंटू 5/6। देखिए इसको काटेंगे तो 1/10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों चीज हमको मिल गई, हम इसकी वैल्यू यहां पर रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हम वैल्यूज रखते हैं, देखते हैं हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आता है। ठीक, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये आया वॉल्यूम ऑफ टैंक हमारा क्या हो गया, पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई, ये आया पाई इंटू 1/10 इंटू 1/10 इंटू 5/6 ये आ गया। ठीक है बच्चों, देखिए पाई मैंने इसलिए वैल्यू नहीं रखी थी क्योंकि आराम से कट गया 5। और बच्चों देखिए ये भी हमारा यहाँ पे कटा। अब बच्चों ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो देखिए क्या हो रहा है 5 इंटू 2 इंटू 10 और बच्चों इंटू 10 इंटू 6 सेकेंड, इतना सेकंड आएगा टाइम। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है टाइम। अब बच्चों इसको हम 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो 100 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 60,
इतना मिनट आ गया तो बच्चों ये जाएगा 100 मिनट। ठीक है, इतना टाइम हमारा यहाँ पर लगेगा। ये हो गया बच्चों हमारा 100 मिनट। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है और इसी के साथ बच्चों हमारा कंप्लीट होता है ये एक्सरसाइज भी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज और बची है, वो है एक्सरसाइज नंबर 13.4। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 13.4 के साथ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।